हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर। क्या है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम इस वीडियो में ये देखेंगे। हमारे पास अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं। इसका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है हैलाइड। हैलाइड जिसको हम लोग एक्स के रूप में जानते हैं। एक्स कहने का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ध्यान रखना, चूंकि हम फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं तो हम इस फंक्शनल ग्रुप में थोड़े बहुत IUPAC नेम के अलावा कॉमन नेम का भी नॉमेनक्लेचर देखेंगे। अच्छा, हैलाइड का सफिक्स लगता है, कॉमन नेम में लगाते हैं हम हैलाइड ही, जबकि कॉमन नेम में, जबकि IUPAC नेम में लगाते हैं क्या, प्रीफिक्स इसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ हेलो। हेलो यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं हम? IUPAC नॉमेनक्लेचर में। जैसे अगर क्लोरीन होगा तो हम क्या लिखते हैं? क्लोराइड। उस तरीके से IUPAC नेम में अगर ब्रोमीन होगा तो हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्लोरीन होगा तो क्या लिखेंगे हम? क्लोरो। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास CH3Cl है तो इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम में इसका नाम अलग और इसका नाम अलग देते हैं। ये है मिथाइल और ये क्या है? क्लोराइड। हो गया नाम इसका क्या? मिथाइल क्लोराइड। ये है कॉमन नेम में। जबकि IUPAC नेम में इसका नाम होगा, IUPAC नेम में इसका नाम देते हैं क्या? ये Cl जाएगा प्रीफिक्स में तो नाम होगा क्लोरो। और जब कार्बन एक हो, कार्बन एक है हमारे पास, इस कार्बन एक के लिए हम क्या देते हैं? हमेशा मेथेन। राइट, मेथेन पूरा का पूरा। नाउ अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक CH3CH2Br, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम में ये इसका नाम इथाइल और इसका नाम ब्रोमाइड, तो नाम होगा क्या? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। जबकि इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो IUPAC नेम के लिए ये प्रीफिक्स में जाएगा, ब्रोमीन प्रीफिक्स में, तो नाम क्या लिखेंगे हम? ब्रोमो। एंड ये वाला पार्ट आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एथ, 2 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे एथ, और दोनों कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए एथेन। तो इस तरीके से हम हैलाइड का नाम करते हैं, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ये एक्स से डिनोट करते हैं और इस एक्स इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग। राइट। अगला है एल्कोहल। सेकंड इज एल्कोहल। एल्कोहल को हम देते क्या? ROH, जिसमें कि OH क्या है? एल्कोहल है। इसका सफिक्स लगता है, कॉमन नेम में पूरा का पूरा एल्कोहल लगाते हैं हम, ये कॉमन नेम में लगाते हैं। जबकि IUPAC नेम में सफिक्स से लगता है, वो क्या लगता है? सिर्फ ऑल। ये कहाँ लगाते हैं हम? IUPAC नेम में लगाते हैं। तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3OH, तो इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हो जाता है मिथाइल और ये हो जाता है क्या? एल्कोहल। तो नाम क्या होगा? मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। राइट। IUPAC नेम में नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम में ये कार्बन एक है तो मेथेन, और ये OH सफिक्स में लगता है
तो OH के लिए OL क्या होगा, मिथेनॉल। मिथेन, मिथेन एन का ANE में से ई नहीं लिखेंगे, सिर्फ OL आएगा यहाँ साथ में, मिथेनॉल, राइट। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल लें हम, CH3 CH2 OH, ये सब नॉमेनक्लेचर तो आसान से हैं, ये आप कर लोगे। मैं अब बताऊंगा कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आपको। कॉमन नेम में पहले इसका नाम, फिर इसका नाम। कॉमन नेम में OH के लिए क्या लगता है, अल्कोहल, और ये क्या है, ये 2 कार्बन का ग्रुप है, इसका नाम क्या है, इथाइल। तो ये हो जाएगा इसका नाम इथाइल अल्कोहल, राइट, इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम में क्या होगा, IUPAC नेम में कार्बन 2 है यहाँ, तो 2 कार्बन के लिए एथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे हम, AN। और अल्कोहल के लिए क्या लगता है, OL, ये वाला OL, तो ये हो जाएगा क्या, एथेनॉल, राइट। तो ये हमने अल्कोहल के लिए कर लिया। अब अगला देखोगे ईथर के लिए, थर्ड, ईथर। ईथर के लिए फॉर्मूला है O, और इसका सफिक्स लगता है कॉमन नेम में, जिसका नाम ईथर ही है, ईथर। ये कहाँ लगता है, कॉमन नेम में। जबकि IUPAC नेम में क्या लगता है, प्रीफिक्स। यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो यहाँ ध्यान देना, ऑक्सी, लेकिन ये IUPAC नेम में, लेकिन ये ऑक्सी लगेगा कहाँ, तो मैं यही लिख देता हूँ, विद, ये ऑक्सी के लिए विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जिधर कार्बन एटम कम होगा, उसके साथ हम, उस कार्बन के साथ हम लगाएंगे क्या, ऑक्सी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, CH3 CH2 OCH3, इसका नाम क्या देंगे हम, इसका नाम देंगे, इधर पहले हम कॉमन नेम लिख रहे हैं, कॉमन नेम में ये इथाइल है, 2 कार्बन है तो इथाइल है, ये 1 कार्बन है तो मिथाइल है, इथाइल मिथाइल, और इसका नाम क्या होगा, ईथर। चूंकि ऑक्सीजन का नाम क्या देते हैं हम, ईथर, तो इथाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। ये तो हो गया कॉमन नेम। IUPAC नेम में मैंने आपको बताया था कि IUPAC नेम में जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम होगा, इस ऑक्सीजन के दोनों साइड में जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम है, तो नंबर ऑफ कार्बन इधर 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 है, ये वाला। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, इस जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम हो, जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन कम हो, उसके साथ हम ऑक्सी लगाते हैं, ओके। तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम, मेथ, मेथ के साथ क्या लगेगा, ऑक्सी। तो क्या होगा, मेथ, 1 कार्बन है तो मेथ, यहाँ ये 1 कार्बन था तो मेथ, इसके साथ क्या लगेगा, ऑक्सी, मेथॉक्सी हो गया। अब इसका काम खत्म, हमने क्या किया, इतने का नाम लिख लिया। अब क्या बचा, जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, ये मेन चेन, इस मेन चेन में क्या, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, और दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच, तो क्या होगा, ANE, तो ऐड करेंगे क्या, ANE, मेथॉक्सी एथेन हो गया ये, राइट। ये तो तब हुआ कि जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम होता, तब क्या करते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने अगर ले लिया CH3O और ये CH3, फिलहाल दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में पहले तो कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम के लिए एथ, देखो कॉमन नेम के लिए ये मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो क्या होगा,
दो सेम सेम तरह का है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और इसके लिए क्या लिखेंगे, ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर, राइट। नाउ IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC नेम के लिए फिलहाल ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो किसी के साथ भी आप ऑक्सी लगा लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड के साथ चाहे राइट हैंड साइड के साथ। तो मैंने इसके साथ राइट हैंड साइड वाले के साथ लगा लिया ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन एक है तो मेथॉक्सी। अब कार्बन एक है तो मेथॉक्सी हो गया। अब बच गया सिर्फ हमारे पास ये वाला कार्बन। इस वाले कार्बन में क्या है, एक कार्बन। IUPAC नेम में जब सिर्फ एक कार्बन हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, मेथेन। तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, राइट। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है नॉमेनक्लेचर का, वो बच्चे पहले पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। पिछले 2-3 वीडियो में मैंने कुछ बताया हुआ है, कुछ इंग्रेडिएंट यानी कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, और तब हम आए हैं फंक्शनल ग्रुप पे। पहले उन वीडियो को आप देख लो, उसके बाद ये वीडियो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। नाउ ईथर के बाद है एल्डिहाइड। ये तो बड़ा आसान सा है। फोर्थ है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला है C+O, राइट। मतलब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगेगा। राइट। इसका सफिक्स लगता है कॉमन नेम में पूरा का पूरा कीटोन, और IUPAC नेम में ये कॉमन नेम में लगता है। IUPAC नेम में सफिक्स लगता है इसका, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, हम लोग एल्डिहाइड कर रहे हैं, कीटोन नहीं कर रहे हैं, तो ये H भी यहाँ लगेगा। सफिक्स में एल्डिहाइड में लगता है AL, दैट इज एन IUPAC नेम, और कॉमन नेम में सफिक्स में लगता है एल्डिहाइड पूरा, राइट। कॉमन नेम में एल्डिहाइड पूरा लगता है और IUPAC नेम में सिर्फ AL लगता है, राइट। कहीं कहीं C+OH को हम सिर्फ CHO ही लिखते हैं, तो कहीं या तो CHO लिखा हुआ होगा या C+OH लिखा हुआ होगा, आप बिल्कुल सेम मान के चलना, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, HC+OH। इस पूरे कंपाउंड में कार्बन कितना है, एक है। एक कार्बन के लिए हम IUPAC नेम में जब एक कार्बन हो तो हम क्या देते हैं, मेथेन, मेथेन। और इसका सफिक्स क्या लगता है, IUPAC नेम में सफिक्स क्या लगता है, AL, ये सफिक्स, तो क्या हो जाएगा, मेथेन अल। जबकि कॉमन नेम में आप याद रखोगे ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पहले से है, जैसे ये एल्डिहाइड जिसमें कार्बन पहले से है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन पहले से है, वैसे फंक्शनल ग्रुप के नाम के लिए अगर पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन है तो देते हैं क्या, हम देते हैं फॉर्म। अगर पूरे कंपाउंड में 2 कार्बन है तो देते हैं एसिड, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉमन नेम के नॉमेनक्लेचर में अगर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं जिसमें कि पहले से ही कार्बन प्रेजेंट है, वैसे फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर में अगर पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए कॉमन नेम हम देते हैं फॉर्म, और 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में देते हैं हम एसिड, राइट। तो इस कंपाउंड में क्या है, कॉमन नेम लिखना है। इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या देंगे हम, फॉर्म, ओके। और कॉमन नेम का सफिक्स लगता है क्या, एल्डिहाइड, तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 C+O और ये H, इसका नाम क्या होगा। यहाँ कार्बन 2 है, 2 कार्बन के लिए
IUPAC नेम में एथ, दोनों कार्बन के बीच ये देखो सिंगल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या देते हैं AN, और इसका सफिक्स क्या लगता है IUPAC नेम में, IUPAC नेम में इसका सफिक्स लगता है अल, एथेन अल, राइट। सिमिलरली अगर हम कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम में एल्डिहाइड के लिए लगता है क्या, 2 कार्बन के लिए एसिड, ओके, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में क्या लगेगा एसिड, और इसका फंक्शन ग्रुप क्या लगता है एल्डिहाइड, तो इसका हो जाएगा एल्डिहाइड, राइट। ये कॉमन नेम में क्या हो गया